अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डायर्स अर्तगरुल के एपिसोड नंबर 67 के बारे में। एपिसोड 67 में आप देखेंगे तुर्गुत मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है और सलीबे के साथ जंग के लिए अर्तगरुल का साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। बामसी तुर्गुत से कहता है कि सलीब ने तुम पर जो जुल्म की है उसका बदला हम उनसे ज़रूर लेंगे, और साथ ही साथ तुर्गुत की निकाह की तैयारी भी हो रही है। इधर कुंदुगडू अर्तगरुल से कहता है कि ना बाबा से और ना अम्मी से मेरा बात करने को दिल नहीं करता, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा, ना जाने क्यों मैंने सरजान की बातों में आकर उन पर गुस्सा हो बैठा। अर्तगरुल कुंदुगडू से कहता है कि आप सरजान भाभी को अकेला मत छोड़े, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इब्न अरबी ने उसे सीधा रास्ता दिखा दिया है, यहाँ तक कि सरजान ने उसने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरी जानब सलीबी किले में टाइटस उमर से कहता है कि अब हम इब्न अरबी की संदूक को हासिल करने का फैसला तर्क कर देंगे, बल्कि अब हमारा सारा ध्यान कई कबीले को तबाह करने पर होगा। इधर अफसन पाशा और दमीर चाचा सलीबी किले के बाहर होते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि ज़दारा ने जिन दो सुरंगों के बारे में जिक्र किया था, आखिरकार उनका रास्ता किस तरफ जाता है। आखिरकार खतरा मोड़ लेने के बाद वो इस सुरंग को ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से वो किले में दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद दमीर चाचा और अफसन पाशा वो इस खुफिया रास्ते के बारे में सुलेमान शाह और अर्तगरुल को बताते हैं। दमीर चाचा सुलेमान शाह से कहते हैं कि हमने तो इस रास्ते को ढूंढ तो लिया है, लेकिन इस रास्ते को खोजने में कितना वक्त दरकार होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुलेमान शाह अर्तगरुल से कहते हैं क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम इस रास्ते को खोदें और इसमें दाखिल हो। अर्तगरुल जवाबन कहता है अगर सलीबे को बाहर से मदद न मिली हम ऐसा कर सकते हैं और इसी सुरंग के जरिए इस किले में दाखिल हो सकते हैं। सुलेमान शाह फैसला करते हैं कि तुर्गुत की शादी के बाद हम अपना काम जारी करेंगे। आखिरकार तुर्गुत और आयकस की निकाह का वक्त भी आ जाता है। इब्न अरबी तुर्गुत और आयकस का निकाह पढ़वाते हैं। दमीर चाचा आयकस के पास आते हैं और वो आयकस से कहते हैं कि हमेशा अपनी शौहर की तरफदार रहना, आज मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ बेटी। इस दौरान तुर्गुत भी वहाँ पर आ जाता है। दमीर चाचा कहते हैं कि मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ तुर्गुत कहता है कि मैं अपनी जान से बढ़कर आयकस की हिफाजत करूँगा और इसका हमेशा साथ दूंगा। दूसरी तरफ अर्तगरुल वो हलीमा के पास आता है और उसे कहता है कि एक बार फिर हम शहजाद एगत को सलीबी की कैद से आज़ाद करवा देंगे, इसके बाद हम भी धूमधाम से शादी करेंगे। हलीमा आगे से कहती है कि इंशाल्लाह अर्तगरुल साहिब ऐसा ही होगा। अगले दिन सुबह कई कबीले के तमाम जवानों को जंग के लिए तैयार करने के लिए सुलेमान शाह उन सब से खिताब करते हैं और सबके अंदर ये जज्बा पैदा कर देते हैं कि हम सलीबी के साथ किस तरह जंग करनी है और किस तरह उनसे मुकाबला करना होगा। सुलेमान शाह सबसे कहते हैं कि अल्लाह ने हमें पता दी है, हर पेटने पर हर प्रसाद पर हमारे कबीले का इतिहाद आज भी कायम है और हमेशा से कायम रहेगा, और अब हम सलीबी के इस साजिशों के मस्कन इस किले को भी पता कर लेंगे और जल्द ही वो किला हमारे नारों से गूंजेगा। कितने ही ज़मानों से वो हम पर जुल्म करते आ रहे हैं, कितनी ही जवानों को उन्होंने शहीद किया है। हमारे अज़म हौसले से वो किला रेत की दीवार साबित होगा। काबिल में तमाम सिपाही जोश के साथ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सुलेमान शाह ओतक में सबको बुलवाते हैं, किस तरह हम इस किले में दाखिल होंगे। एक रास्ते को दमीर चाचा को देंगे और एक अंदर से उमर ढूंढेगा। आखिरकार वक्त आ जाता है कि कई कबीला सलीबी के साथ जंग के लिए तैयार हो जाता है। अर्तगरुल सबको बताता है कि वक्त आ पहुंचा है कि हम सलीबी के किले को निस्तो नाबूद कर दे। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। आप में से कौन कौन सलीबी के इस किले के खात्मे को देखना चाहता है, अपना राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था डायर्स अर्तगरुल का एपिसोड नंबर 67 के ऊपर हमारा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर और पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।